अस्सलाम वालेकुम जी, हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है एजुकेशनल रिसर्च। इसमें जो थ्योरी बुक है हमारे पास रून ऑफ एजुकेशन, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से एमसीक्यूज लिए जाते हैं। और ये एमसीक्यू बुक नहीं, ये थ्योरी बुक से लिए जाते हैं ताकि डीपली स्टडी हो सके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाते हैं। कोशिश है इस वीडियो में 30 एमसीक्यूज़ हैं, तकरीबन हाफ चैप्टर कंप्लीट किया गया है, कवर किया गया है। और इसमें आपने अपने मार्क्स हर सूरत बताने हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वो हैं 1 से लेकर 30 तक। 30 मार्क्स में से आपके कितने आए ये लाजमी आपने कमेंट्स में बताने हैं। और ये एक किस्म का क्विज़ है। उसके बाद देखें सिस्टमेटिकल एक्टिविटी प्रोसेस टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम करने के लिए हम जो सिस्टमेटिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो ऑप्शन ए हमारे पास आएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है। रिसर्च में हम सिस्टमेटिकल एक्टिविटी या प्रोसेस इसे कहते हैं। पॉजिटिविज्म पैराडाइम इज रिसर्च। पॉजिटिविज्म जो रिसर्च है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव होती है, हमेशा क्वांटिटेटिव लिया जाता है डाटा, न्यूमेरिकल डाटा होता है इसमें। तो पॉजिटिविज़म ये आपने ध्यान में रखना है। पैराडाइम वो होते हैं जो साइंटिस्ट के आइडियाज़ होते हैं, न्यू आइडियाज़। उसके बाद पीपल्स में ऑब्जर्व में सी इवेंट्स एंड अंडरस्टैंड इज डिफरेंट, यानी कि एक इवेंट को देखते हैं लेकिन मुख्तलिफ राय कायम करते हैं। वो हमें ऑप्शन बी पोस्ट पॉजिटिविज़म में। पोस्ट पॉजिटिविज़म में ये दोनों हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वान्टिटेटिव भी हो सकते हैं। और इंटरप्रेटिविज़म आल्सो कॉल्ड ह्यूमनिज़म। इंटरप्रेटिविज़म हमेशा जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव में लिया जाता है। क्वालिटेटिव पैराडाइम पे इंटरप्रेटिविज़म होती है और पॉजिटिविज़म जो हमारे पास है वो क्वांटिटेटिव है। इन रिसर्च प्रैग्मेटिज़म इज़ डैश मेथड, ये बहुत है। प्रैग्मेटिज़म जो है इसमें ऑप्शन सी आएगा बोथ। इसमें क्वालिटेटिव डाटा भी होता है और क्वांटिटेटिव डाटा भी होता है, ये ध्यान में रखना है। और ये बहुत दफ़ा सवाल है, एंथोग्राफी इज़ अ डैश मेथड। एंथोग्राफी ये सर्वे क्वेश्चनर, फेस टू फेस जाके एक इलाके को सर्वे करना, उसके कल्चर को देखना, उसके रहन सहन मैनर्स को, एटीट्यूड्स को एथनोग्राफी कहते हैं। और ये क्वालिटेटिव में जाता है। उसके बाद ये रिसर्च बाय मेथड जो है वो एक ही है, बाकी है बेसिक अप्लाइड एक्शंस, ये सारे रिसर्च बाय पर्पज़ हैं। पहले 3 ऑप्शन, जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास बाय मेथड है। उसके बाद रिसर्च कंडक्टेड फॉर थ्योरी डेवलपमेंट हमेशा जो है वो बेसिक भी कहते हैं, इसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। बेसिक, प्योर, फंडामेंटल रिसर्च ये सब एक ही नाम है, ऑप्शन ए आएगा इसमें। और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 डैश रिसर्च कंडक्टेड फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। जब आप किसी भी थ्योरी को जब बेसिक रिसर्च में डेवलप कर लेते हैं और उसे अप्लाइड करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च में आता है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज़ अ अप्लाइड रिसर्च, दैट इज़ ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में डैश रिसर्च कंडक्टेड फॉर इमीडिएट और क्लासरूम, यानी कि जो इमीडिएट और कहे या इमीडिएट रिसर्च भी इसे कहा जाता है, क्लासरूम इसे कंडक्टेड फॉर, ये एक्शन रिसर्च है। एक्शन से बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ ये रिपीट हुआ है, ये लाजमी चेक करेंगे, जहनशीन करेंगे। एवोल्यूशन रिसर्च आल्सो कॉल्ड, ये बताना है जी, हर सूरत बताना है। इसमें ए बी सी, फंक्शनल, फंडामेंटल, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। एनालिटिकल को हम कहते हैं एवोल्यूशन। और प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो है आई विटनेसेस होता है, जो खुद जाके वेरीफाइड, जैसे सर्वे में ले लिया हमने, खुद विज़िट करके ले लिया, सैंपल ले लिया, वो आई विटनेसेस कोई भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो कर ले। जबकि हमारे पास जो सेकेंडरी डाटा ये है जो किसी की भी पुरानी बुक्स पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ लिए, नॉट विटनेसेस, यानी कि आपको खुद आइडिया नहीं है, बस आपने डाटा किसी से ले लिया जो पहले से कंपाइल है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 डैश रिसर्च इज़ द स्टडी ऑफ ओल्ड पब्लिश, यानी कि ओल्ड पब्लिश और आर्टिकल रिसर्च जर्नल। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिकल, बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, बिब्लियोग्राफिकल
डाटा या रिसर्च जो होती है वो पब्लिश्ड पहले से आर्टिकल्स को स्टडी करना है। डैश रिसर्च इज़ द स्टडी ऑफ द पर्सनैलिटी, ये सबको पता है। उसकी बायोग्राफी क्या है, बायोग्राफी या बायोग्राफिकल, तो उसकी लाइफ स्टाइल, सोसाइटी इम्पैक्ट, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर इसमें। और नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, डैश रिसर्च इज़ द स्टडी ऑफ बेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इश्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट इश्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी के लिए जो रिसर्च की जाती है वो है लीगल रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास 16 है। 17 पे देखेंगे, डैश रिसर्च इन्वॉल्व द प्रेजेंट और द करंट स्टेटस ऑफ द थिंग्स। प्रेजेंट और द करंट स्टेटस जो है वो हम देखेंगे, और ये रिसर्च बाय मेथड में है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्च बाय मेथड भी में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। और इफ़ेक्ट ऑफ हैविंग अ वर्किंग वूमेन, इफ़ेक्ट ऑफ, ये लास्ट टाइम 2 दफ़ा पेपर में आया है, 2 दफ़ा पीपीएससी के पेपर में 2 दफ़ा आया है। ये हमारे पास ऑप्शन डी जाएगा, जहाँ इफ़ेक्ट या कॉज का ऑलरेडी आपको पता हो, आपने फाइंड नहीं करना, वो ऑलरेडी वो इफ़ेक्ट हो चुका है, तो वो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होगा। जो कि हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, एक्सप्लोर द डिग्री डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। इसमें डिग्री की जब बात आ जाए तो को रिलेशन रिसर्च है, ये ध्यान में रखना है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19, अ सिचुएशन इन विच द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट बहुत अहम है जी, ऑप्शन नंबर ए। जब कॉज और इफ़ेक्ट्स हम डिटरमाइन करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। और नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है 2 ग्रुप्स, एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरा है हमारे पास ऑप्शन बी कंट्रोल ग्रुप। बहुत दफ़ा है जी, कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिस पे इंडिपेंडेंट अप्लाइज नहीं होते, कंट्रोल रहता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने भी हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद डैश आर द चेंजिंग कंडीशन करेक्टरिस्टिक दैट आर स्ट्रक्चर मैनिपुलेट कंट्रोल एंड ऑब्जर्व वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स की डेफिनेशन है जी। और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड डैश रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। इंडिपेंडेंट जो है ये कॉज होती है, ये हमेशा कॉज बनती है, वजह बनती है किस चीज़ की, इफ़ेक्ट की। तो हमारे पास ऑप्शन ए कॉज आएगा हमारे पास। इसका एक और नाम भी है प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स भी कहते हैं इंडिपेंडेंट को। और डिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो कॉल्ड बिहेवियरल, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। डिपेंडेंट बिहेवियरल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है प्रेडिक्टिव वेरिएबल है, ये जहन में रखेंगे लाजमी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये आप इस पे हमने एक वेरिएबल पे वीडियो भी बनानी है, तो वो इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होगा हम नेक्स्ट वीक में हम बनाएंगे। एक्सटर्नल वेरिएबल आर द वेरिएबल विच आर नॉट मैनिपुलेटेड बाय अनकंट्रोल्ड कहते हैं जिसे वेरिएबल इन्फ्लुएंस बोथ कॉज एंड कॉज और इफेक्ट। वेरिएबल्स जो हैं जिसमें कॉज और इफेक्ट दोनों हों तो उसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होता है, कंफाउंडिंग दोनों कॉज और इफेक्ट दोनों वेरिएबल्स इफेक्ट इन्फ्लुएंस्ड हों तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं। डैश अ वेरिएबल दैट द स्पेसिफिक वैल्यू बट कैन नॉट टेक एनी अदर वैल्यू मेल और फीमेल। डिस्क्रीट यानी कि ये ऐसी वैल्यू है जो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमारे पास वेरिएबल्स इस्तेमाल हो। कैटेगरी, जब कैटेगरी हम कर देते हैं ए है, कैटेगरी 0 है, कैटेगरी बी है, और लेकिन इसमें स्टैटिकल एनालिटिकल हो, स्टैटिकल जैसे 1 2 3 4 5 ये इस्तेमाल हो, स्टैटिकल फिगर इस्तेमाल हो कैटेगरी में, वो इंडिकेटर है। यानी कि जैसे हम पोजीशंस कहते हैं इसकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो वो स्टैटिकल फॉर्म में इंडिकेटर है। और नेक्स्ट डैश वेरिएबल्स हैव 2 कैटेगरी सच एज जेंडर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये देखेंगे 20 नंबर 9 में हमारे पास ये है बॉयज़ एंड गर्ल्स, 2 कैटेगरी बन जाते हैं। इसमें ऑप्शन डी आएगा डेक्टोनमस इसमें आएगा जी हमारे पास वेरिएबल्स की एक साम हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास 30 MCQs में हमारे पास ये देखना है इंडेक्स वेरिएबल्स भी हैं, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड भी हैं।
और 30 में हमारे पास है वेरिएबल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अदर वेरिएबल अज्यूम टू हैव सेम कंस्ट्रक्ट। एक तरह के वेरिएबल्स को इकट्ठा करना, अज्यूम्स करना, तो वो हमारे पास ऑप्शन डी आएगा, इंडेक्स वेरिएबल्स एक वैल्यूज़ के। और ये अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह हम थ्योरी पे भी जाएंगे, इसमें जो अहम टॉपिक्स है जैसे वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की डेफिनेशन और टाइप्स और हाइपोथेसिस और इसके टाइप्स एक्सपेरिमेंटल, इस पे 3 वीडियोज़ और बनेंगी।